गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। अगर इसे वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए प्रत्येक पात्र स्नातक को रुपया 1000 मासिक भत्ता देने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए उम्र सीमा 20 से 25 वर्ष रखा गया है और यह लाभ 2 वर्षों तक मिलेगा। ये जो लाभ है ये मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। WTO का एक रिपोर्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। इसमें कहा गया है कि 2040 तक वैश्विक व्यापार में 40% की बढ़ोतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो सकता है। अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कुछ बिंदुओं पे रोक लगाया गया, अर्थात जो कानून इसमें आया था उसमें 2-3 पॉइंट है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो वो कौन से पॉइंट है? तो एक है, जिलाधिकारियों को यह अधिकार देती थी कि वे स्वयं तय करें कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। दूसरा है, वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य करती थी। और तीसरा है, केंद्र और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या को बिना सीमा के शामिल करने की अनुमति देती थी। तो इन्हीं तीनों प्रावधानों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। और रोक लगाने का कारण क्या है? तो अदालत ने इन प्रावधानों को संविधान का अनुच्छेद 26 और 30 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों के खिलाफ माना है। यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 26 और 30 है इसका वायलेशन कर रहा था ये वक्फ संशोधन अधिनियम का ये प्रावधान, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे फिलहाल रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बनेंगे 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन। तो 3 संयुक्त सैन्य स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। साथ में ही सेना का, नौसेना का और वायुसेना के शिक्षा विभागों को मिलाकर एक त्रिसेवा शिक्षा कोर भी बनाया जाएगा। यह घोषणा कोलकाता में आयोजित 3 दिवसीय कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन की गई है। आदिवासी गौरव वर्ष में आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले आदिवासी गौरव वर्ष क्या है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 15 नवंबर 2024 अर्थात पिछले साल 15 नवंबर से 15 नवंबर 2025 इस वर्ष 15 नवंबर तक की अवधि को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई है। तो आदि कर्मयोगी अभियान क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसका लक्ष्य है 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 1 लाख गांवों में बसे 11 करोड़ जनजातीय नागरिकों तक जवाबदेह शासन प्रणाली पहुंचाना। अर्थात आदि कर्मयोगी अभियान का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि देश के 1 लाख गांव में बसे 11 करोड़ जनजातीय नागरिकों तक जवाबदेह शासन प्रणाली पहुंचाना। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नीति देश की नवीकरणीय ऊर्जा संरचना को विविधता प्रदान करने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अहम पहल है। अब तक अछूते रहे भारत के भूतापीय संसाधनों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत ने यूएन में कतर की संप्रभुता का समर्थन किया है और इजरायल के हमले की निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए 9 सितंबर को दोहा पर हुए इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की है। जिनेवा में हुई बैठक में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने इस हमले की स्पष्ट और सख्त शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा है।
पीएम मोदी ने धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। तो उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले में देश का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह अभियानों की भी शुरुआत की है। तो पीएम मित्र पार्क क्या है? तो पीएम मित्र योजना के अंतर्गत देश में 7 प्रमुख टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। इन्हीं राज्यों में 7 प्रमुख टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें से पहला मध्य प्रदेश के धार जिला में किया गया है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता पर तीसरे दौर की वार्ता 19 सितंबर को न्यूजीलैंड के ही क्वींसटाउन शहर में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल मतलब आज 20 सितंबर को श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बिहार के गया का दौरा करेंगे। नेक्स्ट है विकसित भारत 2047। इस थीम पे छाननी बोर्ड के लिए रोड मैप तैयार करने तो मंथन 2025 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और ये मंथन 2025 में मुख्य बात क्या है? तो इसमें है कि 2030 तक कार्बन न्यूट्रल छावनी का निर्माण किया जाएगा और 2035 तक स्मार्ट छावनी का निर्माण किया जाएगा। साथ में समावेशी विकास और जीवन यापन में आसानी के लिए भी इसमें पहल किया जाएगा। तो आज के लिए यही प्रमुख 11 महत्वपूर्ण टॉपिक थे या बिंदु थे। इससे संबंधित हम आगे 10 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे, क्या याद कर पाए, उसे आप खुद का इवैल्यूएशन खुद से कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में कितने वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार AI से वैश्विक व्यापार में 2040 तक कितना प्रतिशत वृद्धि की संभावना है? तीसरा प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है, नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? पांचवा प्रश्न है, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? छठा प्रश्न है, देश का पहला पीएम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? सातवां प्रश्न है, देश में कुल कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी? आठवां प्रश्न है, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौरे की वार्ता 19 सितंबर 2025 को कहाँ संपन्न हुई है? नौवां प्रश्न है, छावनी बोर्ड के लिए रोडमैप तैयार करने तो मंथन 2025 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? और 10वां प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? इस 10 प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं। फिर से अगर आप लोगों को PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह फिर अगले करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।